पर मसीह के साथ टांग दिया। अब मैं नहीं वरन मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। मसीह जीवित है तो मैं तो मरा हुआ हूं, फिर मुझे बुरा क्यों लगता है? पास्टर थोड़ा सा कुछ कह दे तो कई बार कलीसिया, मैं आपकी बात नहीं कहा तो बहुत अच्छे लोग, ये मैं बरोटर रोड वालों की बात कर रहा हूँ, साढ़े उधर है, आप तो बहुत अच्छे लोग। दरअसल जब तक मरेंगे नहीं तब तक बुरा लगता रहेगा। जब तक मरेंगे नहीं तब तक हमें हर किसी की बातें सुनाई देती रहेगी। मुर्दे को सुनता नहीं, मुर्दे को सुनता नहीं। हम तो मसीह में मरे हुए हैं। हमने अपनी मैं को मारा, यही तो यीशु ने सिखाया। यही तो पहला संदेश था यीशु का। जो मेरे पीछे आना चाहता है वो क्या करे? अपनी मैं का इनकार करे, अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे। यही तो ये वो दौड़ जिसमें यीशु ने मुझे और आपको रखा था। यही तो वो दौड़ थी जिसके लिए पौलुस प्रेरित ने कहा मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया। यही तो मसीह जीवन है, यही तो जिंदगी है हमारी। मसीह में आने के बाद अब हमें किसी बात का बुरा नहीं लगता। हमारी भावनाओं को कोई अब चोट नहीं पहुंचती। अब कोई कुछ भी कहता है हमारे विरोध में, क्योंकि हम तो मरे हुए भाई। मुर्दा को क्या फर्क पड़ता है? मुर्दे को क्या फर्क पड़ता है? नीचे बैठा दो चाहे सोफे पे बैठा दो। हम तो मरे हुए हैं। हमारे तो मसीह है। आदर मान किसको मिल रहा है? मसीह को मिल रहा है। मैं कौन हूं? मेरी क्या औकात है? ये जो आदर मान है ये तो मसीह का है, क्योंकि मसीह हमें जीवित है। मसीह हमें जीवित है। दरअसल कई बार हम पिछले जीवन की बहुत सारी बातें उतारते हैं। हम मसीह में आने के बाद मरते नहीं। जिस दिन मर जाएंगे ना उस दिन मसीह में जिंदा हो जाएंगे। मर जाएंगे। मसीह में मरना बहुत जरूरी है। हमने मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। मृत्यु का बपतिस्मा है हमारा जो हमारा हुआ है। हम मसीह के साथ में मारे गए, गाड़े गए, गाड़ दिए गए। और जैसे आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने यीशु को जिंदा किया, हम जब पानी से निकलते हैं हम एक दूसरी जिंदगी में वापस आते हैं। वो हमारा नया जीवन है। अब पुरानी बातें नहीं आनी चाहिए, अब पुराने काम नहीं आने चाहिए, अब वो पुरानी गालियों देने वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए। मुझे बड़ी समस्या होती है उन विश्वासियों से जो बपतिस्मा लेने के बाद भी लड़ाई झगड़े करते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद भी उनके मुंह से गालियां निकलती हैं। बपतिस्मा लेने के बाद भी उनका जीवन सही नहीं है। हम मरे नहीं। हमें मरना बहुत जरूरी है। हमें पुराने जीवन में लौट के नहीं जाना। सांप होता है ना, सांप जो अपनी स्किन छोड़ता है उसको केचुली कहते हैं हमारे दोस्त, यहाँ पे क्या कहते हैं उसको? कंज। किसी ने देखा है सांप को कंज छोड़ते हैं? देखा किसी ने? मैंने भी देखा, लेकिन डिस्कवरी भी देखा। ऐसा ना हैरान हो कि मेरे सांप बना बड़ा ही दिलेर रहा मैं तो है। सांप मेरे सामने चढ़ता सीगा तो मैं तो इधर करके देख रहा सीगा, इधर ही पिघल इतना भी दिलेर नहीं। मैं डिस्कवरी से देखिए, सांप जब उसके अंदर एक नई खाल आ जाती है तो ऊपर की खाल ढीली पड़ जाती है और वो उस ऊपर की खाल के साथ चल नहीं पाता। वो चलता है तो स्लिप होता है, वो स्लिप होता है। ये मैंने सांप से एक बात को सीखा। एक सांप जिसकी तुलना हम किससे करते हैं? किससे करते हैं भाई? शैतान से। वो अपने जीवन, अपने शरीर के अंदर दो प्रकार की खालों को, यानी कि दो जीवन है उसके अंदर। एक पुराना हो चुका है, एक नया जीवन है जो अंदर आ चुका है। और वो दोनों में जब चलने की कोशिश करता है तो डिसबैलेंसिंग होता है। चलना इधर जाता है और जाता कहीं और को, इधर को स्लिप होता रहता है। इसलिए वो क्या करता है? एक कंटीली झाड़ी का चुनाव करता है। एक कांटों की झाड़ी होती है, वो उसके ऊपर जाकर के ना लेट जाता है। वो कांटे उसके ऊपर खाल में
घुस जाते हैं और वो पुरानी स्किन खाल के ऊपर, कांटों के ऊपर चिपक जाती है, कांटे उसके अंदर होते हैं और तब वो धीरे धीरे पुरानी खाल में से बाहर निकलता है। और जब वो बाहर निकलता है, ये बड़ा खतरनाक प्रोसेस है, ये बड़ा दर्दनाक प्रोसेस है। जब वो बाहर निकलता है तो सांप के कई जगह कांटों से छिलता रहता है, वो छिलता रहता है, वो लहूलुहान भी कई बार हो जाता है। और उसके बाद जब वो निकल जाता है, स्टडी बताती है सांप अपने जीवन भर उस झाड़ी के पास कभी नहीं जाता जहां उसने अपना पुराना जीवन छुड़ाया, कभी नहीं जाता। हम उस जानवर की तुलना शैतान से करते हैं और हम मसीही जीवन, हम मसीही लोग जब हम चर्च आते हैं, हम तौबा करते हैं, उसके बाद हम बपतिस्मा लेकर के पुराना जीवन छोड़ देते हैं और अगर हम दोबारा पुराने जीवन में जा रहे हैं, हम दोबारा से पुरानी बातों में जा रहे हैं, हम दोबारा से पुराना मनुष्य तब हमारे अंदर लौट के आ रहा है, तो ये एक चिंता का विषय है। क्योंकि बाइबल बड़ी सख्त है, पादरियों को बोलते समय डर लगता है क्योंकि बड़ा कठोर शब्द लिखा हुआ है बाइबल में, बहुत कठोर है बाइबल। लिखा है कुत्ता अपनी छांट को दोबारा चाटता है और सूअर ने कीचड़ में लौटने को दोबारा